अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत सुंदर ग्रंथ, पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला यह ग्रंथ। इसके मंगलाचरण के संदर्भ में हमने आपके बीच में यहाँ चर्चा को प्रारंभ किया था। कल थोड़ी चर्चा मंगलाचरण पढ़ने के उपरांत हमने आपके बीच में श्रुत पंचमी के संदर्भ में कर ली थी। श्रुत की आराधना करो, शास्त्र की आराधना करो, जनवाणी की आराधना करो, भगवान के स्वरूप को समझकर भक्त नहीं भगवान बनो, स्वयं परमात्मा बनो। माने बड़ी गजब की और सुंदर चर्चा है। आज मंगलाचरण में अमृतचंद्र स्वामी ने ज्ञान ज्योति को वंदन किया है, ज्ञान को वंदन किया है, केवल ज्ञान लक्ष्मी को वंदन किया है। कैसा है वो केवल ज्ञान, क्या उसका स्वरूप है? देखिए पहला श्लोक, पेज नंबर है 21, पेज नंबर 21 निकालिए। उसका अन्वयार्थ कल पढ़ लिया था। संस्कृत शब्दों को छोड़कर सीधा उसका अर्थ पढ़ता हूँ जिससे विषय ख्याल में आए। जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह, जिसमें ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान ज्योति की बात कर रहे हैं, शुद्ध चेतना प्रकाश की बात कर रहे हैं। जिस शुद्ध चेतना प्रकाश में दर्पण की तरह, मिरर की तरह समस्त पदार्थों का समूह, अतीत माने पास्ट, अनागत माने फ्यूचर और वर्तमान काल की अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है, वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, उसकी विजय होवे, उसकी जय जयकार करने की भावना भाते हुए यहाँ इन्होंने प्रारंभ किया मंगलाचरण का पहला श्लोक। देखिए टीका लिखी है पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने। क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब? तत्परम ज्योति जयति, वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश जयवंत वर्तता है। वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना माने शुद्ध चेतना की सर्वोत्कृष्ट अवस्था। चेतना जानते हैं आप, चेतना क्या होता है? चेतना कहते हैं ज्ञान को, और शुद्ध चेतना कहते हैं ज्ञान की निर्मलता को। और ज्ञान की निर्मलता की सर्वोत्कृष्ट दशा की बात कर रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान। कह रहे हैं वो जयवंत वर्तता है, वो केवल ज्ञान। कैसा है वह? टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, कैसा है वह? यत्र सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलती, जिस शुद्ध चेतना प्रकाश में समस्त ही जीवादि पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? समस्त जीवादि पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। भाई साहब ज्ञान दर्पण की महिमा बतला रहे हैं। केवल ज्ञान दर्पण की ऐसी महिमा है कि उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे जगत के पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सारे पुद्गल, सारे जीव, हम बैठे हुए भी झलक रहे हैं भगवान के ज्ञान में। मालूम है आपको? उस ज्ञान प्रकाश में आप और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम बैठे बैठे उस भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं।
माने उस भगवान के दिव्य ज्ञान की महिमा यहाँ बतला रहे हैं, जिसमें जगत के सारे पदार्थ झलकते हैं। कैसे झलकते हैं, झलकन का स्वरूप क्या है, ज्ञान का नेचर किस प्रकार का है, जानते हुए भी उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, ये सब अद्भुत बातें टोडरमल जी साहब यहाँ बतला रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सारे पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। किस प्रकार, कैसे प्रतिबिंबित हो रहे हैं सारे पदार्थ, सुनो। लड्डू झलक रहा है, मिठाई झलक रही है, टेबल झलक रही है, कुर्सी झलक रही है, गद्दी झलक रही है, मोबाइल झलक रहा है। अब ये तो हो गए पदार्थ, लेकिन ये सारे पदार्थ झलकते कैसे? अब आप कहोगे सब जैसे वैसे झलकेंगे, क्या हो गया? अब जैसे मैं झलक रहा हूँ भगवान के ज्ञान में, आप भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, भगवान के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, यही पोजीशन झलकती होगी ना भगवान के ज्ञान में, क्योंकि मिरर का तो काम ऐसा ही होता है, जो सामने होता है वो वैसा का वैसा झलक जाता है। ज्ञान की प्रोसेस बतला रहा हूं बेटा जी, ज्ञान कैसे जानता है, ज्ञान की जानने की प्रक्रिया कैसी है। इधर मिरर लगा हुआ है, सामने जो भी पदार्थ होंगे वो पदार्थ झलक जाते हैं। तो केवल ज्ञान का इतना बड़ा मिरर लगा है, ज्ञान के मिरर की बात कर रहा हूं, जिसमें जीव आदि सभी पदार्थ, कोशिश करना कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, यहां समझा क्या रहे हैं आचार्य देव, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको इतना मजा आएगा भी देखने के बाद में, भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है और कैसे झलकता है। देखो जरा आप, ये कह रहे हैं यहां पर पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। किस प्रकार, समस्तैः अनंत पर्याय समम, अपने समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है। समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है। इसका मतलब हम अभी यहाँ बैठे हुए भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। 5 मिनट पहले क्या कर रहे थे वो भी झलक रहा है, उसके 10 मिनट पहले क्या कर रहे थे वो भी झलक रहा है, कल क्या कर रहे थे वो भी झलक रहा है, 1 महीने पहले क्या कर रहे थे। सोचो जरा, अनंत पर्याय भगवान के ज्ञान में क्या क्या नहीं झलक रहा है। ये पास्ट की बात की मैंने। इसी तरह से भगवान के ज्ञान में फ्यूचर झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 3 दिन बाद में क्या होगा, आपकी ये बीमारी कब मिटेगी, आपका लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा। भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक। सुनो, ज्ञान में झलक रहा है, जानने का विकल्प नहीं है, जानने का वजन नहीं है, जानने का प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। अभी भावार्थ में इन सब बातों को स्पष्ट करेंगे। बड़ी मजेदार बात है, इतनी मजेदार बात कह रहे हैं, अपने समस्त अनंत पर्यायों सहित। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे होंगे पर्याय क्या होती है, अनंत पर्यायों सहित क्या कहना चाहते हैं। पर्याय माने है पोजीशन, पर्याय माने है अवस्था, पर्याय माने है दशा, पर्याय माने है अवस्था, पर्याय माने है हालत, पर्याय माने प्रेजेंट पोजीशन, इसका नाम है पर्याय। हर वस्तु की हर अवस्था, हर वस्तु की हर पर्याय, अतीत की, पास्ट की और फ्यूचर की। आप सोचो, मेरा हाथ ऐसे है बराबर, इसकी ये अवस्था बदल गई, ये पर्याय है, ये अवस्था बदल गई, ये पर्याय, ये अवस्था और बदल गई, ये पर्याय है। पर्याय माने ये पोजीशन, ये पोजीशन को पर्याय कहते हैं। सुनो, एक और कंसेप्ट समझ लेना, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, स्वाध्यायियों और आत्मार्थियों से बात कह रहा हूं। पीडीएफ का पेज नंबर 21 है, 21 नंबर पेज पर मंगलाचरण पहले श्लोक का की टीका का अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं हम। देखो, द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने वस्तु। अब वो जो वस्तु है, जो द्रव्य है, उस द्रव्य की जो भी स्थिति है वो कहलाती है पर्याय। चश्मा, जैसे मान लो इसको कहा हमने एक वस्तु है, अब ये पहले इस पोजीशन में था, फिर इस पोजीशन में आया, फिर इस पोजीशन में आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये इसकी अवस्था बदल रही है, इसको कहेंगे पर्याय। दुनिया में जितने जगत के पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ परिवर्तन कर रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रही है। अपने को पोजीशन बदलती हुई नहीं दिखाई देवे तो भी हर समय पोजीशन बदल रही है, पर्याय है। पर्याय माने समझ गए आप, हर समय की अवस्था। अब जैसे मान लीजिए कुर्ता पहन रखा है, अब ये जिस दिन खरीदा था
खरीद करके लाने के बाद हमने इसको बॉक्स में बंद करके यदि अलमेरा में रख दिया हो, अब मेरा प्रश्न है आपसे, अलमेरा में रखा हुआ है, 3 साल तक हमने इसको निकाला नहीं, 3 साल बाद में निकाला, बोलो ये बदला कि नहीं बदला? आप कहेंगे साहब 3 साल तक ऐसे की ऐसी पड़ा था, ऐसे की ऐसी पड़ा था पंडित जी, कुछ भी नहीं बदला, इसमें कुछ भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। भैया ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कल ही शायद मैंने किससे बात करते हुए कहा कि फ्रिज में आम रखे हुए हैं मान लो, और 2 दिन तक रखे रहे, बोलो बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? रखे हुए, हिलाना भी नहीं। सिंगापुर वालों से बात चल रही थी, अशोक जी साहब, बोलो वो इंडिया आ गए मान लो, और आम फ्रिज में से निकालना भूल गए, ठीक है। अब 2 महीने बाद जब वो पहुंचे सिंगापुर और फ्रिज खोल के देखा तो आम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हुआ। 3 दिन बाद में परिवर्तन हो गया, 5 दिन बाद में परिवर्तन हो गया। हम पके हुए कच्चे लेकर के आते हैं और पक जाते हैं, परिवर्तन हो रहा है उसमें। बस इस परिवर्तन का नाम है पर्याय। पर्याय समझा रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे साथी नए होंगे, मुझे मालूम है मेरे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नया स्वाध्याय करने का संकल्प लिया है। मैं सबको ध्यान में रख करके बात कर रहा हूं, सबके समझ में आएगी, कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। आखिर क्या है जैन दर्शन? ये जैन दर्शन कहता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेव बना रहे हैं आप, बनाते हैं, कटिंग करते हैं, शेव बना रहे हैं, नाखून कब बढ़ते हैं, बाल कब बढ़ रहे हैं, शेव कब बढ़ती है? 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद में बढ़ रही है शेव? नहीं नहीं, हर समय रेजर चलते चलते के काल में शेव बढ़ने का काम चालू है। इसका नाम है परिवर्तन, पर्याय बदल रही है। नाखून हर समय बढ़ रहा है, बाल हर समय बढ़ रहे हैं। हाँ, महीने भर बाद में बाल बढ़े हुए दिखाई देते हैं, 5-7 दिन में आपके नाखून बढ़े हुए दिखाई देते हैं। बढ़ तो हर समय में। मैं आपसे कह रहा हूं, आज किसी बालक का जन्म हुआ, उसका वजन कब बढ़ता है? बताओ, उसकी हाइट कब बढ़ती है? हर समय हो रहा है। बस इस परिवर्तन को कहते हैं पर्याय। पर्याय कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सुनो यहां क्या लिखा, दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? अपने समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होते हैं। अनंत पर्यायों सहित, इसका मतलब केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में, शुद्ध चेतना प्रकाश में, परम ज्योति में वो सारे के सारे पदार्थ इस तरह झलकते हैं जिसमें हर पोजीशन, हर अवस्था उसमें झलक रही है। क्लियर हुई कुछ बात? क्या गजब बात है। देखो जरा, भावार्थ पढ़ते हैं इनका। भावार्थ लिखा है हमारे वैद्य गंभीर चंद जी साहब अलीगंज वालों ने। हमारा परिचय रहा है इनसे, इनके जो सुपुत्र हैं योगेश जी, उनसे तो बहुत निकट का परिचय है ही, डॉक्टर योगेश जी शास्त्री जी। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमाएं, शुद्ध चेतना की कुछ अजब गजब की महिमाएं। चेतना की, देखो चेतना तो हमारे पास भी है, ज्ञान तो हमारे पास भी है, ज्ञान दर्पण तो अपने पास भी है, ज्ञान की योग्यता तो चींटियों के पास भी है। वे चींटियां कहां चले जाती हैं? मीठे के पास में चले जाती है, उनके पास में ज्ञान है। कोई वस्तु गिरी, चींटियां इकट्ठी हो जाएगी उनमें। मच्छरों के पास भी ज्ञान है, दीपक की रोशनी में उसके प्रकाश की तरफ खींचे चले जाते हैं। ज्ञान तो है, हम सबके पास में ज्ञान है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं शुद्ध चेतना ज्ञान की बात कर रहे हैं, चैतन्य के शुद्ध प्रकाश की बात कर रहे हैं। देखिए, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है कि उसमें जितने भी पदार्थ हैं, वाओ, जितने भी पदार्थ हैं। आपके घर में कितने पदार्थ हैं भाई साहब? सोचो जरा, सब कुछ ज्ञान में झलक रहे हैं। आपकी दुकान में, आपके शोरूम में कितनी चीजें हैं। अरे आपको भी पता नहीं होगा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने जीव हैं, बताओ आपके घर में कितने जीव हैं? आपने कह दिया अरे साहब 5 आत्माएं रहती है हमारे घर में, तो 5 जीव रहते हैं हमारे घर में। तो क्यों? चींटियों को कौन गिनेगा, मच्छरों को कौन गिनेगा, कीड़े मकोड़ों को कौन गिनेगा, कॉकरोच को कौन गिनेगा? ये कहाँ रह रहे हैं? हमें पता ही नहीं है हमारे घर में कौन कौन रह रहा है। सारे वातावरण में फैले हुए हैं।
मैंने एक दिन शायद सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले प्रवचन में ये बात कही थी, ये ऐसा कहा था, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। सुनो, आप जिस मकान को अपना मकान कह रहे हो ना, जो आपके उदय से मिला है, आपके किसी मकान के एक कोने में किसी एक दीवार पर टकी हुई एक फोटो के पीछे रहने वाली छिपकली, वो ये समझती है कि ये मेरा घर है। बोलो, उस छिपकली की फीलिंग क्या है? वो भी जीव है, वो भी ज्ञान से युक्त है, वो भी समझदार है। सैनी पंचेंद्रिय छिपकली जानते हैं आप? सैनी पंचेंद्रिय है, मन वाली है, वो मन होता है छिपकलियों के। घर समझ रही है वो उसको अपना। आपके एसी के पीछे जाकर के छिपकली छिप गई, वो उसका घर है। आप कह रहे हो कि ये मेरा घर है। ज्ञान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। कौन से ज्ञान की? शुद्ध चेतना प्रकाश की महिमा बतला रहे हैं, ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं। उसमें जितने भी पदार्थ हैं सभी अपने आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं। सारे पदार्थ, पदार्थों का शेप, पदार्थों का आकार, पदार्थों की अवस्था, आपकी बिछी हुई चादर, चादर के नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, गद्दा बिछा हुआ है, गद्दे में रुई कौन सी है, किस तरह की है, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, किस अवस्था में थी, कहां कहां से आया था, सब कुछ पर्यायें उनके ज्ञान में झलक रही है, भगवान के ज्ञान में। देखिए, सभी आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं। और नव पदार्थों के 9 पदार्थ जानते हैं आप? 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों में एक जो जीव है वो तो जीव पदार्थ है, और बाकी 5 पदार्थों को अजीव नामक पदार्थ में शामिल किया जाता है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। क्या ये छिपकली पंचेंद्रिय है? साहब पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है। छिपकली के कर्ण है, कान है, दिखाई नहीं देते, सुनाई देता है उसको, समझती है वो, विचार विवेक है उसके पास में, 4 इंद्रिय नहीं है। समझ में आ रही है बात? जिसमें सोचने समझने विचार करने की, अरे बड़े बड़े जीव हैं, छिपकली तो क्या बात कर रहे हो आप, पंचेंद्रिय है वो बिल्कुल। चलिए, हम क्या कह रहे हैं आपसे? 9 पदार्थ बतलाएं, नाम सुन लिए 9 पदार्थों के? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। जो लोग बिल्कुल नए हैं, 9 पदार्थों के नाम नहीं जानते हो, इस प्रवचन को दोबारा सुनते हुए इनको रोक रोक करके 9 पदार्थों के नाम नोट करना सीखते जाइए। मैं आपको जैन दर्शन सिखा रहा हूं, मैं आपको जैन दर्शन की बारीकियां सिखा रहा हूं, मैं आपको ऐसी बातें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम कैसे हैं। हर बात समझ में आएगी आपको, जैन दर्शन के सारे मर्म और सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इतना सरल ग्रंथ है ये, मजा आएगा। जुड़े रहो, लगे रहो, निरंतरता मस्ट है, निरंतरता। देखो, 9 पदार्थों के जितनी भूत का मतलब जन्म से लेकर के मेरी सारी अवस्था। अरे जन्म नहीं, जन्म के पहले वाली अवस्था, उसके पिछला जन्म, उसके पिछला जन्म, ये सारी बातें, सब बातें, सारे के सारे पदार्थ झलकते हैं। अनंत भूत, भविष्य, फ्यूचर भी झलकता है, और वर्तमान पर्याय हैं, वे सब प्रतिबिंबित होती हैं, सारी की सारी झलकती हैं, सारी की सारी झलकती हैं, सब झलकती है। अनंत भूत, वर्तमान और अनंत भविष्य। बोले किस प्रकार झलकती है यार, ये झलकेगी कैसे? तो कहा दर्पण तल इव, दर्पण तल इव। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर के भाग में घटपट आदि प्रतिबिंबित होते हैं, मिरर के ऊपर के हिस्से पर मिरर है। अब पीछे का तो पता नहीं है हमारे को, उसके गहराई का पता नहीं है, स्वभाव उसका निर्मल है दर्पण का, मिरर का, लेकिन ऊपरी भाग में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? हम सामने जाकर के खड़े हुए तो ऐसा लगता है अरे एक संजीव गोदा बाहर है, एक डॉक्टर संजीव गोदा अंदर है, दो दिख रहे हैं, और टूटू हो गए। छोटे छोटे बच्चे ऐसे खेलते हैं, छोटे 2-4 साल के बच्चे, और देखो इधर भी है, इधर भी चाचा, इधर भी चाचा, इन दो जगह दिखाई दे रहे हैं। दर्पण का ये चमत्कार है, मिरर का ये चमत्कार है। उस तरह से घटपट प्रतिबिंबित होते हैं। घट माने होता है घड़ा, और पट माने होता है कपड़ा। तो घट शब्द के अंतर्गत घड़ा,
बर्तन, मकान, ये सारी चीजें आ जाएगी घट में। और पट शब्द के अंतर्गत आपके कपड़े, आपके बिस्तर, तकिए, गद्दे, सोफा सेट, ये सब आ जाएंगे पट में। तो घट पट आचार्यों का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, घटपट। घटपट, तो घटपट क्या चीज है? घटपट कह करके वो दुनिया के सारे पदार्थों को समेट लेते हैं। जब आचार्य देव कहते हैं ना, घटपट पदार्थों को देखो, घटपटादि पदार्थों को देखो, घटपटादि पदार्थ तेरे से भिन्न हैं, घटपट का अपने आप परिणमन होता है। पट माने कपड़ा, घट माने घड़ा, और घड़ा और कपड़ा कह करके दुनिया के सारे पदार्थ कह दिए। बोले घटपटादि प्रतिबिंबित होते हैं, माने दुनिया के सारे पदार्थ झलकते हैं। अब देखना बारीकियां, ज्ञान के जानने की बारीकियां बेटा, पॉइंट नोट करना दिमाग में। क्या कह रहे हैं? यहां दर्पण का दृष्टांत दिया। दर्पण का क्या कह रहे हैं? दर्पण का दृष्टांत दिया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि दर्पण को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिंबित करूं। बोलो, केवल ज्ञान को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं लोकालोक के पदार्थों को जानूं, दुनिया के पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बने। मिरर को ऐसी इच्छा नहीं होती दुनिया के पदार्थ ज्ञान में झलके, मिरर में झलके। जो आता है सहज भाव से झलकता है, जो सामने आएगा वो झलक जाएगा, जो हट जाएगा वो हट जाएगा। तो ज्ञान रूपी दर्पण को भी, उस शुद्ध चैतन्य प्रकाश को भी, उस चेतना प्रकाश को भी इस प्रकार का विकल्प नहीं होता कि मैं इनको झलकाऊं। ये कह रहे हैं यहां इच्छा नहीं होती, माने भगवान को इच्छा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे इतनी बातें कही कि हमें ये पता लग रहा है कि भगवान हमारे को जान रहे हैं, भगवान तो आर्य तुम्हारे को जान रहे हैं, आपको जान रहे हैं, पिताजी साहब तुम्हारे को जान रहे हैं, तो सबको जान रहे हैं भगवान। अब प्रश्न खड़ा नहीं होता, यार मेरे को जानने में भगवान को क्या इंटरेस्ट है? प्रश्न खड़ा होता है ना, भगवान मुझे क्यों जान रहे हैं यार? मुझ में ऐसा क्या है? मेरे में ऐसा क्या देखा भगवान ने जो भगवान को लगा कि मैं इनको जानूं? क्यों जान रहे हैं भगवान? सुनो सुनो सुनो, भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को इच्छा नहीं है, भगवान को जानने का विकल्प नहीं है। लेकिन ज्ञान की शुद्धता का चमत्कार ही ऐसा है कि उसमें पदार्थ झलकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरर, मिरर का जो एग्जाम्पल दिया है, धूल चढ़ी हो उसके ऊपर तो कुछ नहीं दिखेगा। यदि उसके ऊपर बहुत गंदगी चढ़ी हुई हो उस मिरर के ऊपर, तो क्या चीज झलकेगी? कि कुछ नहीं। और जितना वो क्लियर होगा, मिरर जितना क्लियर होगा, उतना ज्यादा पदार्थ सामने वाले और क्लियर झलकेंगे। पदार्थों में कुछ नहीं करना है क्लियरिटी के लिए। यदि ये दर्पण क्लियर है तो ऑटोमेटिक पदार्थ क्लियर झलक रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान जिनका निर्मल हो गया है, ज्ञान जिनका पवित्र हो गया है, ज्ञान जिनका पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया है, उनके अपने आप ही सारे जगत के पदार्थ बिना इच्छा के झलकते हैं। सेकंड पॉइंट, आगे देखो, पेज नंबर 22, 22 नंबर पेज पीडीएफ का। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार लोहे की सुई, लोहे की आयरन, लोहे की सुई चुंबक के पास स्वयं आ जाती है। चुंबक मैग्नेट, मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास आयरन की, लोहे की सुई रखी थी और खिंच करके चली आई, आ जाती है। वैसे ही दर्पण अपना स्वरूप छोड़कर उनको प्रतिबिंबित करने के लिए पदार्थों के पास नहीं जाता। दर्पण प्रतिबिंबित करने के लिए हमारे पास में नहीं आता, और पदार्थ अपना स्वरूप को छोड़कर उस दर्पण में प्रवेश नहीं करते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? समयसार ग्रंथ 87 नंबर गाथा के टीका भावार्थ में स्पष्ट किया है, दर्पण और मोर का एग्जाम्पल देकर के। मोर सामने है और वो मोर इस दर्पण में झलक रहा है। अब हमारा प्रश्न ये है, मोर कहाँ है बताओ? इधर है कि उधर है? उधर है भाई साहब, उस तरफ है, इधर नहीं है। अब उधर है ना, इधर नहीं है, तो आप तो इधर देख करके कह रहे हो। आपको पता है अपने इतिहास की, महाराजा रतन सिंह की पत्नी क्या नाम था? पद्मनी, महारानी पद्मनी। और मुगल बादशाह
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, वो मोहित हो गया और महाराजा रतन सिंह के पास में संदेश भेजा। पद्मनी, पद्मनी तो थी, क्या नाम था, बीच में आई थी ना क्या, पद्मावती, पद्मावती, पद्मनी, ऐसा कुछ। तो संदेश मतलब वो मोहित हो गया उसके ऊपर। और ये तो हिंदू बादशाह अपना राजा, ये कैसे अपनी पत्नी किसी और को देखे, या पत्नी भी कैसे बर्दाश्त करेगी, कोई व्यक्ति गलत निगाह से मेरे को देखे। मिलने की प्लानिंग की, खूब योजना बनाई, नहीं जीत पाया, नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में अंतिम प्रस्ताव रखा कि साहब एक बार बस मैं शक्ल दिखा दो बस मेरे को। मैंने उस पद्मनी की तारीफ बहुत सुनी है, उसके सौंदर्य की चर्चाएं इतनी सुनी है, सिर्फ शक्ल दिखा दो मुझे, सिर्फ देखना चाहता हूं मैं एक बार कि वो कितनी सुंदर है। प्रस्ताव आया राजा के पास में, राजा ने रानी से बात की कि वे ऐसा ऐसा है, दोस्ती का प्रस्ताव है, मना कर दिया। क्या खिलजी था, क्या खिलजी लिखा हुआ है सामने, मुकेश जी कह रहे हैं खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, हाँ सही, अलाउद्दीन खिलजी था। तो देखो क्या हुआ, देखो मैं भूल गया, हिस्ट्री से एमए किया है जबकि मैंने। तो हुआ ऐसा कि उसने पत्नी से कहा, पत्नी ने मना कर दिया, नहीं क्या बात करते हो, आत्महत्या कर लूंगी मैं। दूसरे पर पुरुष के सामने जिसकी निगाह गलत है, उस व्यक्ति के सामने मैं दिखाऊं, मैं अपनी देखने की भावना से वो मेरे को आएगा, मुझे बर्दाश्त नहीं है। राजा और उनके बीच में थोड़ी बहुत आपस में चर्चा हुई, तो पता है सुलह किस बात पर हुई, पति पत्नी के बीच में, कि सुनो एक काम करते हैं, हम बीच में एक पर्दा लगाते हैं, वो राजा उधर से आएगा खिलजी, और तुम इधर रहना, और इस तरफ लगाते हैं राइट साइड के अंदर एक मिरर, दर्पण। तो तुम यहां आओगी मिरर के सामने, और मिरर में से वो देखेगा वहां से मिरर को। तो राजा को संतुष्ट किया गया, खिलजी को संतुष्ट किया गया कि देख लो, और इसे संतुष्ट किया गया कि देखो तुम्हें नहीं देखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, खिलजी ने पद्मावती को देखा कि नहीं देखा, ये बताओ। इतिहास की घटना है भाई साहब, ऐतिहासिक घटना है। देखा कि नहीं देखा, बोले भाई साहब इसी को कहते हैं देखा भी, और इसी को कहते हैं नहीं देखा भी। बताओ उस मिरर के अंदर पद्मावती थी या नहीं थी? यदि नहीं थी तो किसे देख करके गया? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और यदि थी तो फिर जो सामने खड़ी थी वो कौन थी? ज्ञान की ऐसी विशेषता है, दर्पण की ऐसी विशेषता है, दर्पण पदार्थ के पास में नहीं जाता, पदार्थ दर्पण के पास में नहीं जाता, ऐसी योग्यता है दोनों की आपस में। देखो आगे, जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि हमारा यह काम करो, करो ही करो, वैसे वे पदार्थ अपने को प्रतिबिंबित करवाने के लिए दर्पण से प्रार्थना भी नहीं करते, प्लीज यार मेरे को झलका देना यार, प्लीज यार। मैं यार सुबह नहा धो करके तैयार हो गया, मिरर के सामने पहुंच गया, दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने पहुंच करके मैं कहूं प्लीज मिरर प्लीज, अब मेरे को दिखाओ ना मेरा चेहरा। हमारे ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी ऐसे स्टाइल में बोलते, प्लीज दिखाओ ना मेरे को ऐसा, ये ऐसे दर्पण है सामने, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, स्वयं होता है ये काम अपने आप। देखो फिर आगे, सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसे उन पदार्थों का आकार होता है वैसे ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। जैसा आकार होता है स्वरूप है इसी तरह का, अपने आप ऑटोमेटिक वैसे के वैसे ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं, उपकारी हैं, राग करने योग्य हैं अथवा बुरे हैं और द्वेष करने योग्य हैं। वे तो सभी पदार्थों के प्रति समान भाव से प्रवर्तता है। ये शुद्ध चेतना प्रकाश को समझा रहे हैं क्या? ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, ज्ञान की महिमा। ज्ञान की किस प्रकार की महिमा है? उस शुद्ध चेतना प्रकाश की ऐसी महिमा है जैसे मिरर देख करके यार ये तो बहुत अच्छा है यार, ये बहुत खराब है। सुनो, जो कोई मूर्ख व्यक्ति उसकी झलकन के आधार पर अट्रैक्ट होगा वो व्यक्ति ठगाया जाएगा। ऐसा होता है क्या? सुनो, जैसे मैं आपको एक बात कहूं, हमें दर्पण खरीदने के लिए जाना है, मार्केट से मिरर खरीदने के लिए जाना है। हम शोरूम पर पहुंचे,
दर्पण के शोरूम पर, और हमने वहां दर्पण के शोरूम पर बहुत सारे दर्पण देखे। हमने एक दर्पण ऐसा देखा, बहुत अच्छी चारों तरफ की डिजाइन थी, और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आइटम रखे हुए सब झलक रहे थे उसमें सामने वाले शोरूम में, क्योंकि दर्पण की स्वच्छता और क्लियरिटी को दिखाने के लिए वो वहां सामने ऐसे बहुत सारी सजावट के सामान रखते हैं ना, वो सब कितने अच्छे झलक रहे हैं उसमें। अब यदि सामान जो झलक रहे हैं उन्हें देखकर दर्पण को कोई व्यक्ति पसंद करके कहे यार बहुत अच्छा दिख रहा है यार, यहाँ तो पैक कर दो। अब घर ला करके पैक करके जब वो घर में खोला तो दिखे ही नहीं पदार्थ, बोलता है मेरे को डुप्लीकेट सामान दे दिए, वहां तो कुछ और दिख रहा था, यहाँ कुछ और दिख रहा है। भैया तू क्या देख रहा था? दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता, उसमें जो पदार्थ झलक रहे हैं ना उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता, अच्छे और बुरेपन का भेद नहीं होता, समभाव से झलकते हैं। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं सामने यदि अग्नि जली हो, आग जली हो तो दर्पण गर्म नहीं होता। आधे घंटे तक यदि दर्पण में आग जलती झलकती रहे, बोलो कितना गर्म हो जाएगा दर्पण? अनंत काल तक झलको ना, क्या फर्क पड़ता है? 3 दिन तक अग्नि जल रही थी और वो 3 दिन तक जलती हुई अग्नि इस दर्पण में झलकती रही, बताओ कितना गर्म होगा? बिल्कुल नहीं। सामने बर्फ रखी हुई है, बतलाओ कितना ठंडा होगा? कि बिल्कुल नहीं। सामने काला कलूटा व्यक्ति आया है, बतलाओ ये कितना गंदा हो जाएगा? कि बिल्कुल नहीं। सामने एक सुंदर व्यक्ति आया है, बताओ मिरर कितना गंदा हो जाएगा? कुछ भी नहीं। इस दर्पण को झलकने वाले पदार्थ से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इष्ट अनिष्टपने की बुद्धि नहीं है। ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे जगत के पदार्थ झलके, लेकिन केवल ज्ञानियों को उनके प्रति राग नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं भैया, वीतरागी होते हैं हमारे भगवान। भगवान राग नहीं करते, भगवान द्वेष नहीं करते, भगवान को तन्मयता नहीं है। अच्छा संजीव गोदा आए हैं, वाह 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 यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई विकल्प नहीं है भगवान को। अच्छा इतने अर्घ चढ़ा रहा है तो उससे ज्यादा भक्ति, क्या मतलब है भगवान को? ये व्यक्ति तो 3-3 घंटे मेरी पूजा करता है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इस नालायक के प्रति मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मंदिर ही नहीं आता है। भगवान तो राग द्वेष से रहित हैं, उनके ज्ञान में सारी बातें एक समान झलक रही है। ये ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है, समान भाव से प्रवर्तन करता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार दर्पण में कितने ही घटपटादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, कितने ही का मतलब समझ गए आप? वजन नहीं पड़ता। अच्छा 10 लोग सामने आ जाए तो, और 50 लोग सामने आ गए तो मेरे यार आज तो बहुत भारी काम था भाई साहब, कितने लोग आ गए यार, आज तो रोजाना तो 2 ही लोग रहते हैं, आज तो 50 हो गए। टेंशन होती है? दर्पण नहीं होती। कितने ही पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य गुण या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में न आया हो। ओहो क्या गजब की महिमा है भाई साहब ज्ञान की, क्या ज्ञान का चमत्कार है भाई साहब। सुनो, ज्ञान जब ज्ञान में समा जाता है तो ज्ञान चेतना का पूर्ण विकास हो जाता है। ये इतनी गजब की बात है भाई साहब। सुनो, ज्ञान है ना, ज्ञान इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि उसे रंच मात्र भी विकल्प नहीं है, जानने का विकल्प नहीं है। और ज्ञान की जो ये चेतना के प्रकाश की बात कह रहे हैं, दुनिया को जानने जाए, इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, बोले तो कुछ नहीं जान पाएगा। तो फिर क्या करें? बोले अपने आप को जान ले, सारे जगत के पदार्थ अपने आप ज्ञान में झलकेंगे। ये है ज्ञान का चमत्कार। भगवान बनने की विधि कि साहब भगवान ने ऐसे कहां कहां जाकर के देखा होगा? आपके घर में आए होंगे भगवान जानने के लिए, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके हॉल में, आपकी किचन में, और किचन में रखे हुए डब्बों में अंदर जाकर के देखा होगा भगवान ने? कुछ नहीं है। तुम दुनिया की सारी चीजों को जानने के लिए जाओ, दुनिया की कोई वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। क्या? दुनिया की कोई वस्तु कोई बन ही नहीं पाएगी। क्या जानेगा तू? कौन सी अवस्थाओं को जानेगा और कितनी पर्यायों को जान पाएगा? कुछ नहीं जान पाएगा। सुन,
पदार्थों को जानना बंद कर और अपने आत्मा को जान। जो भगवान बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो परमात्मा बन जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अपने आप को जानते हैं और सारे जगत के पदार्थ उनके ज्ञान का विषय बन जाते हैं। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये कह रहे हैं उसी प्रकार ऐसा कोई द्रव्य, गुण या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में न आया हो। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण का छंद है ना भैया। इष्ट देव को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। अभी तो ग्रंथ शुरुआत कहां की है, अभी तो बहुत सारी बातें बतलानी है आपको मंगलाचरण के रूप में। जिन्हें वंदन कर रहे हैं, हम जिनको पूज रहे हैं रोजाना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे नए नए साथियों से कहना चाहता हूं, सुनो, आप जिन भगवान महावीर को रोजाना मंदिर में जाकर के अर्घ चढ़ाते हैं, उन भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान का क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं। वे भगवान महावीर स्वामी तुमसे राग नहीं करते, वे भगवान महावीर स्वामी तुमसे द्वेष नहीं करते, मित्रों से राग नहीं करते, शत्रुओं का संहार नहीं करते। यही कारण है कि हमारे जैन मंदिरों में मिलने वाली प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरी हुई मिलती हैं। लो, ऐसे नहीं मिलती, ऐसे भी नहीं मिलती, खींच के मारने की मुद्रा भी नहीं है, गुस्से की भी नहीं है, नाराजगी की भी ऐसी भी नहीं है कुछ। तो कैसी है? शांत शरीर, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। ऐसे हैं हमारे भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से